था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। आगे बढ़ते हुए खबर दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई है। लगातार इन्वेस्टिगेशन बीती शाम से ही जारी है। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि दिल को झकझोर देने वाली हैं। 9 मौतें अब तक हो चुकी हैं। करीब 24 से 25 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 10 की हालत क्रिटिकल है। लेकिन बहुत सी चौंकाने वाली इसमें खबरें भी सामने आ रही हैं। बहुत से लिंक भी जुड़ रहे हैं जो अलग अलग राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि आतंकी नेटवर्क फैला हुआ था और क्या जानबूझकर यह हमला हुआ, ये जांच का विषय है। इन सबके बीच दिल्ली ब्लास्ट के बाद टेक्निकल सर्विलांस हो गया है तेज। सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक जांच के दायरे में है। लाल किला क्षेत्र के मोबाइल फोन का जो डंप डेटा है वो खंगाला गया है। पार्किंग एरिया का डेटा भी जांच के दायरे में है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, लाल किला क्षेत्र के जो मोबाइल फोन है उनका डंप डेटा खंगाला गया है। यानी जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त आसपास कितने फोन एक्टिव थे, कहां कौन किससे कनेक्टेड था। क्योंकि अगर उमर, जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है जो कि कार में बैठा हुआ था और उसी की कार में ब्लास्ट हुआ, तो क्या वो किसी के इंस्ट्रक्शंस पर हुआ, क्या वो फोन पर किसी से कनेक्टेड था, या फिर क्या उसकी सोची समझी साजिश के तहत उसने ये हमला किया, यानी कि इस बॉम्ब को ब्लास्ट किया। ये तमाम बातें अभी जांच का पहलू बनी हुई है, जांच का विषय बनी हुई है। और ऐसे में जो बड़ा अपडेट है वो ये कि लाल किले के क्षेत्र में मोबाइल फोन का डंप डेटा अभी खंगाला गया है और ये पता लगाने की कोशिश है। पार्किंग एरिया का डेटा भी जांच के दायरे में है। पार्किंग एरिया में ही जहां पर ये Hyundai की i20 कार खड़ी हुई थी, लाल किला क्षेत्र के मोबाइल फोन का डंप डेटा खंगाला गया। अब लोकेशन भी खंगाली जा रही है। लाल किले की पार्किंग और आसपास कितने फोन एक्टिव थे, किसकी क्या कुछ बातचीत हुई है, कौन कौन से फोन आपस में कनेक्टेड थे, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश है। अब एक साथ ये 12 तस्वीरें आप देख लीजिए। 12 तस्वीरें इसलिए क्योंकि दिल्ली में हुई घटना के बाद देश के करीब ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है और ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। यानी चाहे वो दिल्ली है या फिर अब चाहे वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर वो महाराष्ट्र है, यूपी है, हरियाणा है, गुजरात है, हर कहीं अलर्ट घोषित किया गया है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीती शाम ये घटना सामने आती है और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ज्यादा हो गए। अहमदाबाद की, अलीगढ़, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, प्रयागराज की तस्वीरें आप देखिए, अयोध्या, अमृतसर, नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देखिए, कोलकाता की तस्वीरें हैं, पुंछ की तस्वीरें हैं। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप जान सकें कि दिल्ली में हुई इस घटना के बाद देश भर में अब सेफ्टी सिक्योरिटी का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जो कि जरूरी है भी। आप सोचिए कि अब तक 2900 किलो यानी कि 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका है अलग अलग जगह से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद में। और अगर इतनी ज्यादा तादाद में ये विस्फोटक यानी कि ज्वलनशील पदार्थ आतंकियों के पास है तो और जो आतंकी छिपे हुए हैं जो कि बिल्कुल हो सकते हैं, उनके पास भी ऐसा विस्फोटक हो सकता है, आधुनिक हथियार हो सकते हैं, कहीं और हमले की प्लानिंग हो सकती है। और इसीलिए जगह जगह सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लाल किला बंद कर दिया गया है, लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। आसपास के जो रोड है वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की भी खबर है। जिस तरीके से Hyundai की i20 में ब्लास्ट हुआ और जो उसमें बैठा हुआ शख्स दिख रहा है जिसने काले रंग का मास्क लगाया हुआ है, वो बताया जा रहा है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। और खबर ऐसी मिल रही है कि वही कार को ड्राइव कर रहा था, हालांकि मास्क लगा हुआ है। और क्या वो इस ब्लास्ट में बच गया या फिर क्या इस ब्लास्ट में मर गया, यानी कि क्या उसके भी चिथड़े उड़ गए, ये पता लगाया जाएगा डीएनए टेस्ट के जरिए। अब कौन है डॉक्टर उमर, जान लीजिए। फरीदाबाद मॉड्यूल से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 3 डॉक्टर पकड़े गए थे, चौथे की तैयारी थी पकड़ने की। और ऐसे में ही डॉक्टर उमर जो कि दिल्ली में विस्फोटक से भरी हुई कार लेकर पहुंचा लाल किले की पार्किंग में। अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में काम करता था, जो जानकारी मिल रही है। इसके साथी तो पकड़े गए लेकिन ये वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और इस घटना के सामने आने के बाद इसके 2 भाई और इसकी मां को हिरासत में ले लिया गया है ताकि डीएनए भी टेस्ट किया जा सके। साथ ही साथ डॉक्टर आदिल का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर,
क्योंकि इससे पहले जो 3 डॉक्टर हैं, जिनमें कि एक महिला डॉक्टर भी बताई जा रही है, वो पकड़ी गई। इनके पास से मिले आधुनिक हथियार जैसे AK-47, साथ ही साथ विस्फोटक पदार्थ, और उमर वहां से भाग गया। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इसने MD मेडिसिन की पढ़ाई की थी। उसके बाद में GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर इसने काम भी किया, लेकिन फिर उसके बाद में ये आ गया फरीदाबाद में। यहाँ पर ये बाकी डॉक्टर से मिला, यानी कि बाकी अपने साथियों से मिला। उमर ने 2 साथियों के साथ मिलकर यहाँ हमले की योजना भी बनाई थी, और जो जानकारी मिल रही है, ये मास्टरमाइंड है, हेड है ये इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट का। फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों के बाद हड़बड़ी में ये दिल्ली की तरफ निकल गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। बदरपुर बॉर्डर से भी कार लेकर ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। बदरपुर बॉर्डर पर इसकी कार को देखा गया और फिर लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे तक ये खड़ा रहा। विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल का इस्तेमाल किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। जांच में कौन कौन शामिल है? NIA की टीम शामिल है, FSL की टीम मौके पर पहुंची हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी लगातार काम कर रहा है, और ये अलग अलग तरीके से जो जांच चल रही है, अलग अलग एंगल से, वो ये इसलिए ताकि इसके अगर कोई साथी है तो वो भी पकड़े जाएं। ये 3 गिरफ्तारियों के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश चल रही थी, और उसी दौरान हो गया दिल्ली में ये बड़ा हमला, यानी कि बड़ा विस्फोट। अब ये किस तरीके का विस्फोट था, इसमें इस्तेमाल क्या किया गया, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। और जो FSL की टीम तुरंत पहुंची थी ना, फोरेंसिक की टीम इसीलिए पहुंची थी ताकि वो अवशेषों को इकट्ठा कर सके और ये पुख्ता तौर पर बताया जा सके कि ये किस इंटेंसिटी का हमला था, इसमें क्या पदार्थ इस्तेमाल किया गया था, और ये किस तैयारी के साथ किया गया हमला था। जो हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़े हैं अब तक, उनकी जानकारी और जो जिस तरीके से जानकारी वो हमारे दर्शकों तक शेयर करें। अमोनियम नाइट्रेट इसमें इस्तेमाल हो सकता है, जो कि इजीली अवेलेबल होता है। अक्सर चट्टानों को तोड़ने के लिए भी पहाड़ी इलाकों में उसका इस्तेमाल होता है, वही यहाँ इकट्ठा किया गया और उससे कर दिया गया दिल्ली में ये बड़ा हमला। फरीदाबाद में फिर से पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई है, ये अभी का अपडेट है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की खबर है। अल फलाह में संदिग्ध उमर मोहम्मद पढ़ता था, जो कि I-20 को ड्राइव कर रहा था। फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की खबर है, यानी कि कल जो छापेमारी हुई थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी फिलहाल फरीदाबाद में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी फिलहाल कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। साथ ही साथ जिस तरीके से फरीदाबाद में कल बड़ी छापेमारी हुई, 3 डॉक्टर्स अगर अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए, उसके बाद में इनका चौथा साथी उमर, जो कि दिल्ली की तरफ भागा, और फिर हो सकता है, ये बहुत हद तक चांसेस हैं, हो सकता है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उसने जाकर दिल्ली में लाल किले में हमले की प्लानिंग की हो और वहीं पर ये बड़ा ब्लास्ट कर दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी को लेकर जा रहा था, किसी सेफ जगह जाने की तैयारी हो और उसी वक्त ये ब्लास्ट हो गया हो। अलग अलग चांसेस अभी बने हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो नजर रखे हुए हैं, ये देखिए पूरा जो सर्किल है ना, दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो चारों डॉक्टर्स हैं जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, मसूद अजहर का जो जैश-ए-मोहम्मद है, यानी कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए ये सभी आतंकी शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है उसके बाद में समझ में आ रहे हैं। इसमें डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर अहमद भी है, साथ ही साथ डॉक्टर शाहीन भी है, और ये डॉक्टर उमर मोहम्मद, यानी कि पेशे से डॉक्टर सभी, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बावजूद ये जैश-ए-मोहम्मद से जाकर जुड़ गए, मिल गए, और फिर हमले की बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। इसमें विस्फोटक बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया गया, AK-47 जैसी बड़ी राइफल इन्होंने अपने पास में रखी, और अब बड़े हमले की तैयारी थी ही कि इतने में ही अलग अलग जगह छापेमारी शुरू हो गई। छापेमारी में 3 जो बचे हुए डॉक्टर हैं वो पकड़े गए। डॉक्टर उमर वहां से भागने में कामयाब रहा, और फिर दिल्ली में हो गया बड़ा धमाका। ये सब कुछ क्या जुड़ा हुआ है, ये पता लगाने की कोशिश, और जब पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आएगी तो वो पुलिस के जरिए, जांच एजेंसियों के जरिए साझा की भी जाएगी। तो क्या समझा जाए, मसूद अजहर इस पूरे हमले के पीछे है क्या? पाकिस्तान का कनेक्शन क्या इसमें सीधे तौर पर सामने आएगा क्या? क्योंकि अभी तक की जानकारी यही कह रही है कि इन आतंकियों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। ये इस बात से भी साफ हो जाता है कि ये जो हरियाणा नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, पहले सलमान ने खरीदी, जो कि दिल्ली में रह रहा था, सलमान ने इसे बेच दिया, और उसके बाद में तारिक जो कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि कई बार ये कार खरीदी और बेची गई, सलमान ने आगे किसी और को बेचा, फिर उसने तारिक नाम के शख्स को बेचा जो कि जम्मू कश्मीर में रहता था, फिर उससे उमर मोहम्मद ने एक कार खरीद ली थी, और फिर इसी कार में बड़ा ब्लास्ट हो गया, बड़ा धमाका हो गया। अब अलग अलग जगह से कनेक्टेड, और फिर इसी कार को लेकर उमर मोहम्मद लाल किले की पार्किंग में गया। लेकिन जानते हैं
3 घंटे वो कार में लगातार बैठा रहा, एक पल के लिए भी उसने कार को छोड़ा नहीं। यानी कि या तो वो सही मौके का इंतजार कर रहा था, या तो वो किसी इंस्ट्रक्शन का यानी कि निर्देश का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही उसे ऑर्डर मिले तो वो कार को वहां से मूव करे और फिर बड़े हमले को अंजाम दे। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। साथ ही साथ देश भर में अलर्ट भी घोषित किया गया है। लाल किला हादसे में घायल व्यक्ति ने ब्लास्ट की पूरी एक कहानी भी सुनाई है। ये शख्स उस वक्त वहां पर मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ। रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से कल देर रात लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें चश्मदीद गवाह जो है वो इस वक्त मेरे साथ है, उनके साथ जो है चोट भी लगी है। आपको ये चोट जो है कल के धमाके की बात से लगी है? नहीं, धमाका जब हुआ ना तो मेरा गिलास और बोतलें सारा उड़ गया और हम कैसे बच गए ये परमात्मा का शुक्र है। और वो कार का बॉडी का चित्रा उड़ गया, वही बॉडी आके लगा है मेरे को। आपने वहाँ पे क्या देखा? धमाका आपने महसूस किया? और जब बम का धमाका महसूस हुआ, वो तो टायर फटने की आवाज नहीं थी, वो बम का आवाज था। टायर फटने से इतना बड़ा हादसा नहीं होता, बम की आवाज थी। और खड़ी गाड़ी में वो गाड़ी उड़ गई और वही आके मेरे को लगा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? पानी का काम है। हम अंगूरी बाग जमुना बाजार में रहते हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं, सहरसा जिला के। 15 साल से हम वहाँ काम कर रहे हैं। हमारा विजेंद्र यादव नाम है और हम बच्चे को एक लेबर क्लास के ही काम कर रहे हैं। अपना जो है 2-4 हजार कमा के अपना बच्चे को जीवन यापन जहाँ पे धमाका हुआ वहाँ पे आप काम करने के लिए गए हुए थे? प्रतिदिन 15 साल से काम कर रहे हैं। दुकान बढ़ाने वाले थे हम। 10 मिनट के बाद हादसा होता तो हम सुरक्षित आते। हम लोग दुकान बढ़ा रहे थे, अपनी घर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम हादसा। एक और सवाल है मेरा, आप अंदर अस्पताल में गए थे इलाज कराने के लिए? जी, अस्पताल में गए। हमने सोचा कि इमरजेंसी में थोड़ा ठीक से देखभाल होगा। इमरजेंसी में गए तो बोला कि बाहर जाइए, आगे दिखा लीजिए, यहाँ नहीं। हम लोग तो इतना दूर से भाड़ा लगा के आए हैं और यहाँ से वापस जाना पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम जो लोग हैं जो घायल हुए हैं उन लोगों को जो है LNJP अस्पताल यानी कि मेरे पीछे जो है इस अस्पताल में लाया गया है। और हमने एक चश्मदीद गवाह से बात की जो कि खुद उस पूरे हादसे में घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह का वो पूरा हादसा है। 15 साल से वो वहाँ पे जो है लगातार जो है काम कर रहे थे और कल भी वो अमूमन घर से निकले थे काम करने के लिए। लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ उनके हाथ में चोट देखने को मिली है। फिलहाल वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल उस पूरे हादसे में वो घायल भी हुए हैं। कटिहार न्यूज़ इंडिया, LNJP अस्पताल। जो चश्मदीद हैं वो इस दहशत के बाद इस घटना पर यकीन